फ़िरका होगा जो सिरात मुस्तकीम पे होगा। अब ये जो हम किस तरह ये लाइन ड्रा करें उन 72 फ़िरकों में कि कौन सा फ़िरका है जो सिरात मुस्तकीम पे है, और मैं बहैसियत एक सुन्नी, बहैसियत एक शिया या बहैसियत एक अहले हदीस उस फ़िरके को जिसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही कही है, किस तरह उसको कन्फ़र्म कर सकता हूँ और किस तरह उसकी रिवायात का मुझे पता चल सकता है कि वो कौन सा है? शुक्रिया। शुक्रिया। नईमी साहब। अभी एक सवाल है कि इस्लाम जो है वो दीन है, यकीनन इस्लाम दीन है, और आपने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी और एक फ़िरका नाजी होगा। अब वो फ़िरका हर एक दावा करता है कि ठीक है मैं नाजी हूँ, अब उसका असूल और ज़ाब्ता क्या होना चाहिए? इन तमाम फ़िरक़ों की तालीमात आप ले लें, वो तालीमात जो ज़्यादा करीब हैं दीन इस्लाम के, उसको आप अपना लीजिएगा, मसला ख़त्म हो जाएगा। ये मैं सवाल के जवाब, देखिए जवाब तो हमारे पास वाकई नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद क़यामत के करीब हमें कुछ, हमारे अंदर कुछ ऐसा ख़मीर उठे कि हम सब एक ही फ़िरका बन जाएं, लेकिन इस वक्त इसका कोई मेरे सामने कोई सूरत नज़र नहीं आती। जी शुक्र। मेरा सवाल इस मोअज़्ज़ज़ पैनल से ये है कि क्या गवर्नमेंट या सरकार को तकफ़ीर में हिस्सा लेना चाहिए, ख़ास करके जब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी फ़िरके को काफिर करार दिया जाता है, तो क्या वो उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकती है? शुक्रिया। मैं इसमें सिर्फ यह इजाफ़ा करूँगा कि जो हमने तकफ़ीर सरकारी तौर पे की है वो तो कामयाब नहीं हुई। सच्ची बात है कि एक अहमदी यहाँ पाकिस्तान में खड़ा हो तो वो तो गैर मुस्लिम है, काफिर नहीं कहूँगा क्योंकि शायद गैर मुस्लिम ही मुनासिब इस्तिलाह हो। जैसे ही वो बॉर्डर पास करता है, भारत में जाता है तो मुसलमान हो जाता है। अब मुसीबत ये है कि उसको आफाकी तौर पे हम किस तरह गैर मुस्लिम करार दें। कई मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जो उनकी तकफ़ीर नहीं करते, तो वहाँ पर जाके वो फिर मुसलमान हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले का हल ये है नहीं है कि एक रियासत इसमें मुलव्वस हो। मैं मेहदी हसन साहब से गुजारिश करूँगा कि इसका जवाब, ये बहुत ही मुश्किल सवाल। देखिए बात यह है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई किसी को काफिर कहता है या गैर मुस्लिम कहता है या मुसलमान कहता है, उसका क्या उस शख्स की सेहत पे क्या असर पड़ता है अगर उसकी जान को ख़तरा लाहक नहीं होता। उस फतवे से या उस तकफीर से अगर उसकी जान और माल को ख़दशा लाहक नहीं होता तो किसी के यकीन करने से या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि फ़िरक़ों से अब अगर बन गए हैं, और ये इसलिए बन गए कि जब आप फंडामेंटल्स को इंटरप्रेट करते हैं तो कम्युनिकेशन का एक उसूल है कि आप किसी भी ज़बान में मैसेज को, वो अंग्रेज़ी में हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, फ़ारसी में हो, अरबी में हो, उसके मानी उसको पढ़ने वाला या सुनने वाला अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इर्द गिर्द के हालात के मुताबिक अख़ज़ करता है। तो मुख्तलिफ़ फ़क़ीह जो हैं हज़रात, उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मकामात पे बैठ के जो इंटरप्रिटेशंस की, उनमें एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ़ मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस बात की दलील है कि इस्लाम में इतनी आज़ादी दी है आपको मज़हब की, आपको कन्फाइन नहीं किया कि आप अपनी जो भी इंटरप्रिटेशन आपकी हालात के मुताबिक की है विदाउट चेंजिंग द फंडामेंटल्स, अगर उनमें आपने तब्दीली नहीं की तो आपको इख्तियार है। हमेशा फसाद उस वक्त पैदा होगा जब आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी की हुई जो इंटरप्रिटेशन है, आपकी की हुई तशरीह जो है, दूसरा उसको इख्तियार करे। आपको अपना फ़िरक़ा मुबारक, मुझे अपना मसलक मुबारक, दूसरे के मसलक पे बज़ोर आप तब्दील करने की कोशिश ना करें और उसकी तकफ़ीर ना करें। और अगर आप तकफ़ीर करेंगे तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि उसकी जान को ख़तरा ना लाहक हो जाए। अगर जान को ख़तरा लाहक हो तो उसकी ज़िम्मेदारी रियासत पे आयद होती है कि वो उसकी जान और माल की हिफाजत करे। शुक्रिया। नईमी साहब, मेरी एक मुश्किल है, वो मैं चाहता हूँ आप हल कीजिए कि जिस तबके की तकफ़ीर हो चुकी है वो सब मेरे दोस्त हैं।
इसी तरह से जो काबिल तकफ़ीर तबके हैं उनकी भी मेरे साथ बहुत दोस्तियां हैं। यानी मैं ज़ाकिरों की महफ़िल में भी बैठता हूँ, मुझे एक तस्कीन हासिल होती है। अहमदी हज़रात मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या ये मैं गलत काम कर रहा हूँ या रियासत जो है वो इसके बारे में कुछ कह सकती है या नहीं कह सकती? माहिदात दोस्ती है। अब वो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से मुतल्लक़ हैं, उनके साथ क्या किया जाए? दो चीज़ें हैं, एक दुनियावी मामलात। दुनियावी मामलात जो हैं वो चाहे मुसलमान है चाहे काफिर है, उससे लेन देन, तिजारत, कारोबार वग़ैरह हम लोग कर सकते हैं। तो तिजारती मामलात के अतबार से तो इसके अंदर कोई भी इख्तलाफ पैदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जहाँ मसला अकायद का आ जाएगा, एतकाद का आ जाएगा, वहाँ थोड़ा सा एहतियात जब वो कर ली जाए। लेकिन दोस्ती करना, लेना, रखना वगैरह रख जाए, इसके अंदर जब कोई साहिब शऊर होगा तो फिर उससे कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने इस मजलिस में जो कि उलमा की और स्कॉलरों की एक महफ़िल है और आगे स्टूडेंट बैठे हैं जो सवाल करते हैं। स्टूडेंट ने पहला सवाल ये किया था कि हदीस में जो आया है कि 72 फ़िरके एक तरफ होंगे, 73 माह जन्नती होगा, वो कौन सा फ़िरका है इस्लाम में जो जन्नती है? तो इसके उलमा ने अजीबोगरीब जवाब दिए हैं जो कि इंसान को मुतमिन नहीं कर सकते। तो मैं उनसे कहता हूँ, पूछने वालों से या सुनने वालों से जो ये शौक़ रखते हैं कि 73वां फ़िरका कौन सा है, तो आप खुदा और रसूल की तरफ क्यों नहीं तवज्जो करते? इसका जवाब कुरान करीम में और हदीस में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया हुआ है कि 73वां फ़िरका जन्नती फ़िरका कौन है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सवाल का जवाब दिया था जब सहाबा ने पूछा था कि हजूर 73वां फ़िरका वो कौन है, कौन सा है होगा जो जन्नती होगा। आपने जब ये फरमाया हदीस में कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके हो जाएंगे, उनमें से एक नाजी होगा, 72 जहन्नमी होंगे, तो सहाबा ने यही सवाल किया था। तो आपने फरमाया था जन्नती फ़िरके की निशानी ये होगी माना अलैहि व सहाबी, कि मैं और मेरे सहाबा जिस हालत में हैं इस हालत में वो होगा। उस वक़्त उस ज़माने में आप तारीख़ पढ़ लें कि आपकी हालत क्या थी। आपकी हालत ये थी कि आप मस्जिदें बनाते थे, कुफार मस्जिदें गिराते थे। आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, आपको कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। जो मुसलमान हो जाते थे उनको वो मारते थे, उनको वो लूट लेते थे, उनको वो तकलीफ़ें देते थे। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर राह चलते गालियाँ भी निकालते थे। जब किसी मकान के पास से गुजरते थे वो माई एक थी जो कूड़ा करकट आपके ऊपर गिराती थी। जब आप नमाज पढ़ते थे तो मक्का में अबू जहल और सब मिलकर कुफार रुकावटें पैदा करते थे। एक दफ़ा ओजरी सीधे गए हुए थे आप, तो ओजरी ऊपर रख दी थी किसी ने, ऊँट की ओजरी, कितनी वजनी होती है। तो मतलब ये है कि जो तकलीफ़ें उस वक़्त मुसलमानों को होती थी और आपका नाम बिगाड़ते थे, आपके खिलाफ मंसूबे बनाते थे, और आज इन 72-73 फ़िरकों में क्या हो रहा है, किसके खिलाफ मंसूबे बन रहे हैं? सिर्फ जमात अहमदिया के खिलाफ मंसूबे बन रहे हैं। वो जमात जिसको हुकूमत ने अलग करके 72 फ़िरके कर दिए। हुकूमत को क्या हक है कि मज़हब के बारे में फ़ैसला करे, जबकि ये फ़ैसला 1500 साल पहले का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हुआ है कि जो कलमा पढ़ता है उसको आप गैर मुस्लिम नहीं कह सकते।
इसी तरह अब मदीना में मर्दमशुमारी हुई थी, उस वक़्त सवाल हुआ था कि किसको हम मुसलमान लिखें। आपने कहा था जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसको आप मुसलमान लिखो। फिर आपने कहा कि जो शख्स कलमा पढ़ता है उसको मुसलमान लिखो। और यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत कहती है कि जो ये अहमदी अगर कलमा पढ़ता है तो वो मुसलमान नहीं है, बाकी मुसलमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमदियों को मुसलमान कहते हैं। उनकी हदीस के मुताबिक अहमदी कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये मुसलमान है। और हुकूमत कहती है कि ये मुसलमान नहीं है, मौलवी भी कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। इसलिए एक रसूल करीम के मुसलमान को उन्होंने जब अलग कर दिया तो 73वां तो वो हो गया, बाकी 72 को वो मुसलमान कहते हैं और उनको अलग कर दिया है। और वही काम जो सहाबा और रसूल करीम करते थे, यानी कि तबलीग इस्लाम, वो काम आज जमात अहमदिया कर रही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में मस्जिदें बना रही है, पूरी दुनिया में, दुनिया की ज़बानों में 100 ज़बान में कुरान का तर्जमा हो चुका है और हर ज़बान वाले को कुरान करीम पहुँचाया जा चुका है कि वो अपनी ज़बान में कुरान को समझे। तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब, कि जवाब रसूल करीम से, हदीस से और कुरान से लें। फिर फ़िरक़ों में अलहदगी हो गई। अच्छा, फिर मुसलमानों अहमदियों को गैर मुस्लिम कहा ज़बरदस्ती कि आप मुसलमान नहीं हैं। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह हुक्म देता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। दीन को ज़बरदस्ती आप किसी का तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। मुसलमानों की हुकूमत आ गई थी, फिर भी जो गैर मुस्लिम थे उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया था, ना कि ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाया गया था। 700 साल मुसलमानों ने स्पेन में हुकूमत की है और किसी स्पेनिश को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया गया। जो हो गए थे खुद ही अपनी मर्ज़ी से हुए थे, और जब मुसलमान छोड़ के गए हैं वो सब ईसाई थे। तो ये है असल में जवाब उस महफ़िल का। यहाँ ये सवाल हुए हैं कि 72 फ़िरके, इस्लाम में जबर, 72वां फ़िरका, 73वां कौन सा है, ये आपको जवाब मिल गया। और इस पर गौर करें। अल्लाह ताला आपको, सुनने वालों को हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।